अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अर्निंग एंड एजुकेशन विद फातिमा चैनल, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जो मेरी वीडियोस देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें। चलें, आज हम डिस्कस करते हैं टारगेट पेपर केमिस्ट्री का 2024 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी ओनली। चैप्टर्स हमारे पास है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सेक्शन बी के लिए आने हैं सवाल, वो सब हम डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो डेफिनेशंस का क्वेश्चन है। एक सवाल डेफिनेशन का भी आ जाता है, जो कभी ऐसा होता है बगैर चॉइस के आपको डेफिनेशंस करनी होती है 3 से 4, या आपके पास चॉइस होती है। तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे इधर। तो पहला है सब्सटेंस, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, वैलेंसी, एलिमेंट, सिंबल, केमिकल फार्मूला, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, मिक्सचर, रिलेटिव एटॉमिक नंबर, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आइंस एंड इट्स टाइप, मोल, एवोगैड्रो नंबर, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आइंस, डाइल्यूशन, मोलैलिटी, aqueous solution, atomic radius, ionization energy, electron affinity, electron negativity, intermolecular force, hydrogen bonding, electrochemical reactions, electrolytes, non-electrolytes, strong and weak electrolytes, alloy, allotropy, halogens, diffusion and effusion, pressure, density, mass, weight, compressibility, unsaturated, saturated, supersaturated solutions, oxidizing and reducing agent, batteries, and last is primary and secondary cell। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैंने निकाली हैं आपके लिए। अब क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्वेश्चन 3 है राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैनाल रेज एंड न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन 4 है राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन 5 है डिफाइन आइसोटोप्स एंड राइट सम एग्जाम्पल। क्वेश्चन 6 है हमारा डिफाइन एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, एनी 4। क्वेश्चन 7 है डिफाइन ग्रुप्स एंड राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 1A से लेके 8A तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन से हैं? 1, 3, 7, 8 नोबल गैसेस। सही है। मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि अगर आपको मेरी पिक्चर जो है मैंने लगाई है वो समझ ना आए तो आप मेरा नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। ये क्या है? डिफाइन पीरियड्स एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ ईच पीरियड हैव। क्वेश्चन 9 है डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन 10 है डिफाइन एंड ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स के लिए कौन से ट्रेंड इंपॉर्टेंट है? एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट। क्वेश्चन 10 है राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, बेरिलियम, फ्लोरीन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक और सवाल है गिव वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1A से लेके 8A तक। फिर नोबल गैस, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, इन सब की वैलेंस शेल आना चाहिए आपको कैसे निकालते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे आप मेरे चैनल पर जाके, मैंने वीडियो बनाई है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन केमिस्ट्री एंड 4 ब्रांचेस। क्वेश्चन 13 है गिव कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। जो इंपॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो आपके 10 ईयर में जो दिए गए हैं आप उसकी तैयारी करिएगा। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज आइन, कैटाइंस एंड एनाइन, इसकी इक्वेशंस भी लिखनी है। क्वेश्चन 15 है नील बोहर के पोस्टुलेट्स बताना है। क्वेश्चन 16 है आइसोटोप्स के जो हम पीछे पढ़ा था उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डिस्कस करना है। क्वेश्चन 17 है डिस्कस पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन 18 है डिफाइन केमिकल एंड आयोनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद 1 इक्वेशन एंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन 19 है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्कस द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन 20 है व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्कस इट विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन 21 है राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स विद 2 एग्जाम्पल। क्वेश्चन 22 है गिव 4 पोस्टुलेट्स ऑफ गैस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्वेश्चन 23 है डिफाइन एलोट्रोपी एंड नेम द डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन 24 है व्हाट डू यू नो अबाउट द प्लाज्मा स्टेट, ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल। क्वेश्चन 25 है व्हाट इज द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
चलते हैं क्वेश्चन 26 पे, व्हाट आर कॉलोइड्स सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 27 है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्युबिलिटी। 28 है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड गिव टू केमिकल इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, गिव टू केमिकल इक्वेशंस ऑफ इट। क्वेश्चन 30 है हमारे पास शॉर्ट नोट का पोर्शन, जो 10 ईयर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है वो भी करिएगा तैयारी, और जो मैंने 2 इंपॉर्टेंट निकाले आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ड्राई सेल एंड लीड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन 31 है, व्हाट इज कोरोजन्स, गिव द मेथड फॉर प्रिवेंशन। क्वेश्चन 32 है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड गिव इट्स यूजेस। क्वेश्चन 33 है, व्हाट आर सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स, ऑल्सो गिव देयर एग्जाम्पल्स। 34 क्वेश्चन है, व्हाट आर हैलोजेंस, गिव केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज एन एलॉय, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। 36 क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन सोडियम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा NaOH। क्वेश्चन 38 है, राइट डाउन द 3 यूजेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन 39 है, गिव एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। क्वेश्चन 40 है, डिफाइन द फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो एवापोरेशन पे, वेपोराइजेशन पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, डिफ्यूजन पे, मोबिलिटी पर और डेंसिटी पर। क्वेश्चन 41 है, डिफाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन 43 है हमारे पास, राइट डाउन द फॉर्मूलाज एंड 1 यूजेस ऑफ इट। इंपॉर्टेंट जो मैंने निकाले हैं बस ये 9 ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक क्वेश्चन आता है, सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, जिप्सम, टेबल सॉल्ट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम टंगस्टेट, सोडियम नाइट्रेट, स्लेक लाइम और लाइमस्टोन। ये 9 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप इनके निकाले, उनके यूजेस एक एक। क्वेश्चन 40 फर्दर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, डिफाइन रस्टिंग ऑफ आयरन विद इक्वेशन के साथ। फिर क्वेश्चन है एक और, डिफाइन कैटाइंस एंड एनाइंस विद 1 इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन का तो इम्पॉर्टेंट मैंने टोटल 15 डिफरेंस बिटवीन निकाले हैं। पहला है फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, दूसरा है एटम्स एंड आयंस, तीसरा है मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस, चौथा है कंपाउंड एंड मिक्सचर, पांचवा है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, छठा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, 7 है आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, 8 है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, 9वां है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, 10वां है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 12वां है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 13 है फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप्स के बारे में, 14 है थर्ड और 7A ग्रुप्स के बारे में, 15 है मास एंड वेट। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, और इसके अलावा भी आप 10 ईयर से करें तो बेहतर रहेगा। एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट का, कौन सी मोस्ट स्टेटमेंट्स है। मैंने टोटल 7 मोस्ट स्टेटमेंट्स निकाली है। पहला है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दूसरा है स्कॉन्ड्रिगर, तीसरा है डॉब्राइनर स्ट्राइड, फिर है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, फिर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ विद डेरिवेशन। एक क्वेश्चन ये भी आता है न्यूमेरिकल्स का, तो मैं आपको कोई ख़ास न्यूमेरिकल्स नहीं बताऊंगी, आप वो 10 ईयर से तैयारी करिएगा, मगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिससे न्यूमेरिकल आते हैं बन के ज़्यादातर, चाहे वो शॉर्ट में है चाहे वो लॉन्ग में बन के आए पार्ट्स में। पहला टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन का, इसकी मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। दूसरा है मोल्स एंड एवोगाड्रोस का, तीसरा है मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा जिसको समझ ना आए। फिर है हमारे पास बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, सॉल्युबिलिटी, परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं किसी भी चीज़ का, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन यूनिट्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये सब चीज़ें आपको बेसिक हैं, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इससे आपका सेक्शन भी बहुत आराम से निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, और मेरा ये टारगेट पेपर आगे आगे बच्चों को शेयर करें ताकि उनके लिए भी मदद हो सके। अल्लाह हाफिज़।